गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर औसत पर चर्चा करेंगे और औसत के कंसेप्ट को कुछ महत्वपूर्ण सवालों द्वारा समझेंगे। तो आइए औसत पर बात करते हैं। औसत का जो फार्मूला है वो है पदों का योग अपॉन कुल पद। इसको ध्यान रखेंगे आप। जैसे पहला सवाल हम लोग फार्मूला बेसी है, कहता है 11, 23 तथा x का औसत। अगर 3 का औसत है तो इन्हें जोड़ेंगे और इनका औसत बताता है हमसे कि इनका औसत 40 है। संख्या बताइए, तो 3 की 40 से गुणा कर दीजिए, 120 हो गया। और यहां से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं 86। ठीक है। हमसे कहा 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली विषम संख्या तो आएगी 1 और इसी प्रकार 1, 3 और हमारी अंतिम हो जाएगी 100 तक 99। तो यहाँ पर हम लोग एक सीरीज बन जाती है, एक निश्चित क्रम को दोहरा रही है, नहीं एक छोड़कर एक। जब भी कोई सीरीज आ जाए जो निश्चित क्रम को दोहराए, समांतर श्रेणी बनाए, तो उसके लिए आप लोग फार्मूला लगाएं फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 औसत के लिए। जैसे अगर मैं इसे अप्लाई करूं तो पहला प्लस 99 बटे 2, आंसर आ गया 50। इसमें विषम पूछा, अगर सम पूछता तो कह देता 2, 4 और इसी प्रकार 100, तो भी आंसर आ जाता 2 + 100 बटे 2, 11। ठीक है। हमसे कह रहा 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। तीन के प्रथम 9 गुणजों का औसत यानी कि 3, 6, 9। देखिए ऐसे तो अब ये 9 कह रहा है तो हम 9 तक चलेंगे। गुणज का मतलब है पहला गुणज 3 × 1 और लास्ट का गुणज 3 × 9। औसत पूछ रहा है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो 27 और 30 हो गए, 30 को 2 से काट देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 15। आपसे कह रहा है ABCD 5 क्रमागत विषम संख्याएं, इनका औसत बताएं। अगर क्रमागत है तो आपसे पूछ रहा है इनका औसत, तो इनका औसत हमेशा मध्यमान बिंदु है C। अगर वो एक के पदों में देना चाहता है तो औसत में विषम है तो 2 का अंतर होता है नहीं। तो अगर ए के रूप में देना चाहेगा तो क्या कहेगा, सी तक पहुंचने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे, 2 और 2 4। तो औसत कह सकता है A + 4। अगर बी में कहेगा तो B + 2। एग्जामिनर का मूड है, कुछ भी लिख सकता है भाई। और डी के रूप में लिखेगा तो लिखेगा D - 2 और E - 4। तो औसत को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल संख्या ABCD के रूप में दिए, तो औसत वो एग्जामिनर पर डिपेंड है कैसे दिखता है जी। सभी आंसर सही हैं। आपसे कहता है 1 से लेकर 7 तक के वर्गों का औसत, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और इस प्रकार 7 के वर्ग तक का औसत। तो आसानी से निकाल सकते हैं, बस फार्मूला हमें पता होना चाहिए। वर्गों का औसत का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6, यानी 7 + 1 2 × 7 + 1/6, 8 15/6 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20।
आपसे पूछा 4 क्रमागत सम संख्याओं का 27 है। अब मुझे तो मालूम नहीं 4 क्रमागत सम कौन सी हैं, तो सम पहली x होगी, दूसरी x+2 होगी, x+4 और x+6। सम हो या विषम हो, सब में 2 2 जुड़ेंगे, इन्हें ऐड कर दें, ये हो जाएंगे 4x + 12। औसत है तो 4 से भाग करें, कॉमन ले लिया मैंने, 4 कॉमन लेंगे तो x+3 और 4 से भाग कर दूं फिर तो आ जाएगा x+3। और कह रहा है इनका औसत उसने बताया है 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 - 3 = 24। ये वैल्यू हो गई 24, ये हो गई 26, ये हो गई 28 और ये हो गई जी 30। ठीक, ये तो हुई फार्मूले के थ्रू मैंने निकाला है। आप देखो कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे उसने कहा 4 संख्या हैं तो 27 औसत बता रहा है। ये तो आप भी जानते हैं कि 27 सम नहीं है, तो 27 से पहले जो है वो है 26 और 27 के बाद क्या है 28। 27 इन दोनों का औसत है, आप देख लीजिए 28, 26, 54। ठीक है, औसत हमेशा अपने मध्यमान बिंदु इधर उधर का होता है। अब इससे पहले का क्या होगा भाई, ये 30 और ये 24, यही तो संख्या है हमारी। आप देखो पूछ रहा बड़ी कौन सी है, बड़ी बता दीजिए। कहता है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। हमेशा ध्यान रखें औसत मध्यमान बिंदु होता है जो सभी अंकों से लगभग बराबर दूरी को मैनेज करता है। तो अगर ये 33 है और क्रमागत हैं तो 3 इधर और 3 इधर, इधर का कोटा पूरा हो गया भाई, इधर चलो, यही है 7। पूछ रहा बड़ी कौन सी, बड़ी बता दीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाले सवाल होते हैं। अगर आप औसत को सही ढंग से करेंगे तो औसत बहुत अच्छा चैप्टर है और ज़रूरी भी। पेपर में 1 2 सवाल जरूर आते हैं। हमसे कहता है एक परीक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, उनका औसत प्राप्तांक 60 है। देखिए ध्यान से देखें, 60 औसत प्राप्तांक हैं कितने लोगों का भैया, 10 लोगों का। इसका मतलब है 10 में जितने भी मेंबर है सबका औसत 60 है। अब कहता है एक मेंबर इससे चला गया, अगर सबका 60 है तो वो तो अपने 60 लेके गया। अब 9 लोग थे जिनके पास 60 आ गए, लेकिन वो कहता ना, इसके जाने से सभी के औसत में 5 की कमी होगी। औसत में कितने की कमी होगी, 5 की, 55 हो गया। तो 55 हो गया तो 5 की कमी होगी। क्यों कमी हो गई, अगर इसके जाने से कमी हुई है तो इसका मतलब ये वो अंक इससे ये जो गया है उसने सबसे ले लिए। तो उसने अगर सबसे 5 लिए हैं तो कितने लोगों से लिए हैं, 9 से। बस इतना ध्यान रखना है भाई। जब किसी के जाने से कमी हुई है तो यानी कि वो उसकी वैल्यू है और वो ले गया है, ले गया तो उसमें ऐड होगी। कितना हो गया, 105। 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। एक नए को शामिल करने से औसत एक कम हो जाता है। देखिए ध्यान दें, 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, एक की एंट्री करी तो एक कम हो गया। और जो कम होगा, अगर नए के आने से एक कम हुआ है तो जो कम होगा सब में कम होगा। कम हुआ है तो 6 के 6 में होगा, तो 12 में 1 गया 11 और 11 में 6 गए 5। तो न्यू एवरेज जो आएगा वो हमारा 5 आएगा। ठीक है, कह रहा 10 संख्याओं का औसत 7 है यदि प्रत्येक में 12 से गुणा कर दें। अगर प्रत्येक की बात कर रहा है तो आप ध्यान रखें, प्रत्येक का मतलब औसत ही होता है भाई। प्रत्येक का मतलब औसत ही होता है 84। अगर कह रहा प्रत्येक से गुणा करते तो इसका मतलब वो औसत से ही गुणा करने को कह रहा है। 12 × 7 = 84। कहता है 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में पता लगता है कि 53 के स्थान पर 83 बढ़ गया। देखो ये भी बहुत आसान है। अगर आप कहीं पर ज़्यादा पढ़ लेंगे, भाई मैं कहीं पर जोड़ रहा हूँ और ज़्यादा पढ़ लिया तो मैं जितना ज़्यादा पढ़ा उसे ही घटा दूंगा, तो मैंने 30 ज़्यादा पढ़ा है। लेकिन यहाँ बात औसत की है, औसत की है तो 100 से भाग देना है, क्योंकि 100 संख्याएँ हैं।
तो कितने का फ़र्क पड़ेगा? 0.3 का। तो पहले औसत 40 था, 0.3 घटा दीजिए, कितना जाएगा? 39.7। ताकि 15.8 है, लड़कों की 16.4 और लड़कियों की 15.4। बॉयज एंड गर्ल्स, इसकी 16.4, इसके 15.4 और एवरेज है 15.8। अगर दो का एवरेज है तो हम लोग इस ट्रिक को लगा सकते हैं, इसे एलाइगेशन मेथड से करेंगे। इधर कितना आ गया जी? इसका अंतर आ गया 0.6, इधर आ गया 0.4। इससे आपको हमेशा रेशो अवेलेबल होंगे। पूछ रहा है रेशो क्या है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2:3। चलिए एक और सवाल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कह रहा है एक क्लास में लड़के और लड़कियां हैं और उनका औसत भार 38 है। लड़कों का मान 42 है और लड़कियों का मान 33 है। सेम टू सेम सही सवाल है, अंतर करें। इधर आ गया 5 और इधर आ गया 4। रेशो तो निकल गए, लेकिन इस बार सवाल में कुछ और पूछा है। क्या कहता है? कहता है बताओ लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियां कितनी? तो 5 का मान 25 बता रहा है, तो 5 कैसे 25 हो सकता है बताइए? 5 की गुणा करके। तो अगर इधर 5 की गुणा करते तो लड़कियों का मान आ जाएगा 4 पंजे 20। 5 का मान 25 बता रहा है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 20। ठीक है। तो अगर आपसे कहता है एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 है। देखिए 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर आपको योग निकालना है तो इनकी संख्याओं से गुणा कर दें। फिर कहता है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत 34 बता रहा है। चलिए इधर भी गुणा कर देते हैं। 2 दिन तो दोनों में कॉमन है, अंतर का आएगा सोमवार का और बृहस्पतिवार का। बाकी दिन तो सेम थे। तो अगर मैं घटाता हूँ तो वास्तव में मंडे से बृहस्पतिवार का अंतर आएगा, कितना आ गया? 9 डिग्री। अभी एक लाइन और उसने दी है मुझे, क्या कहता है? बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 है, मंडे का 4/5। या दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर मंडे को उठाकर यहाँ रख लूँ तो ये इनके रेशियो मिल गए कि बृहस्पतिवार 4 है तो मंडे 5 है। बढ़िया। तो कर लेते हैं आसानी से, रेशियो मिल जाए तो। देखो 5 और 4 का अंतर 9 कह रहा है, तो 5 और 4 का अंतर उसने 9 बताया। जो पूछे ऊपर बृहस्पतिवार का मान पूछ रहा, तो कितना आ जाएगा जी? 36। अगर मंडे का पूछेगा तो 5 रख देंगे, 45 आएगा। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि पास होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 और फेल होने वाले छात्रों का अंकों का औसत 15 हो तो बताएं। तो 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक तो पास और एक है फेल। फेल वालों के तो 15 हैं और पास वालों के 39 है, और कुल मिलाकर औसत जो बैठ रहा है वो 35 बैठ रहा है भैया। ठीक है। टोटल बच्चे 120 दिए हैं, रेशो बना लेते हैं। इधर आ गया अंतर 4 का, इधर 20 का। अब देखिए 20 और 4 24, टोटल तो 24 हो गए ना, और इनका मान बता रहा है 120। तो 24 का मान 120 है, तो यानी 5 का गुणांक आ गया। तो पूछ रहा पास वाले कितने? तो भैया 5 का गुणांक है तो 20 पंजे 100। फेल वाले पूछेगा 4 पंजे 20, हो गए 100 और 20 120। कह रहा कंचन के 7 विषयों का औसत प्राप्तांक 75 है। फिर वही वाली बात, 7 विषय हैं, औसत 75 है, यानी सातों का है भाई। कह रहा है अगर विज्ञान को छोड़ देते हैं तो शेष 6 का 72। तो जो विज्ञान छोड़ा है उसके भी तो 75 ही होंगे अगर औसत पे है, और उसके छोड़ने से 3 अंकों की कमी हुई। कितने में? 6 में। मैंने अभी बताया था अगर किसी के जाने से कमी हो तो वो उसके हैं। तो 75 और 18 जोड़ लेंगे भाई, 93 इसका आंसर आ जाएगा।
बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर उसके जाने से कमी हो रही है तो उसके हैं, और अगर वृद्धि हो रही है तो घटा देते। कहता है 40 छात्रों की औसत आयु 15 है, तो 40 का अगर 15 से गुणा कर दूं तो योग निकल आएगा 40 छात्रों का। और कह रहा अगर 10 और बढ़ जाते हैं तो औसत हो जाता है 15.2, यानी 50 की गुणा कर दे 15.2 से तो कितना आ गया 760। अगर मैं अंतर कर दूं तो कितना आ गया 160। तो ये अंतर कितने का आया? 10 बच्चों का। औसत पूछ रहा है तो औसत निकाल सकते हैं आसानी से भाई, 16। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलो के स्थान पर दूसरा लेने से 1 की वृद्धि हो जाती है। बहुत ही आसान है। अगर वृद्धि हो रही है तो कोई नया आदमी नहीं आया है, बस एक आदमी के बदलने से 10 को प्रभाव पड़ा है 1 किलो का। वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे 70। कह रहा 30 छात्रों की औसत आयु 9 है, यदि अध्यापक को शामिल कर ले, फर्क समझिएगा, 9 है अध्यापक यानी एक अलग आदमी आता है, शामिल कर ले तो 10 हो गया, यानी 1 के आने से सबको वृद्धि हुई 1 की। और कितनों को वृद्धि हुई? 30 को, क्योंकि वो तो अपना एवरेज तो उसने मेंटेन कर दिया, ठीक है, अलग से लोगों को। तो टीचर की एज बताएं, 9 थी, टीचर ने 1 की वृद्धि कर ली अपने में, भाई अपने आप कर लिया, और 30 में भी 1 की वृद्धि हुई, तो 30 में 1 की वृद्धि हुई तो 30 से कम 30, तो कितनी आ गई एज? 40। आपसे कहता है 9 आमों में से 120 ग्राम के स्थान पर दूसरा आम लेने से औसत में 20 ग्राम की वृद्धि होगी। देखिए ऐसा ही सवाल है, 120 ग्राम का आम था, इस बार भी एक्सचेंज है तो बीच वाला पद नहीं आएगा, जैसे इसमें बीच का पद आया था, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 20 की वृद्धि हो रही है और टोटल आमों में वृद्धि हो रही 9 में। जब एक्सचेंज होता है तो बीच का पद नहीं लिखना है। 120 और 180 कितने हो गए? 300। वृद्धि हो तो जोड़ेंगे, कमी हो तो घटा देंगे। जैसे कहता है 6 व्यक्तियों के समूह में 80 किलो के स्थान पर दूसरा लेने से 3 की कमी हो गई। तो देखिए कमी हुई है 3 की 6 में, 1 गया 1 आया है, लेकिन कमी हुई है, तो कमी है तो घटा देंगे। कमी में घटा देंगे, वृद्धि में जोड़ देंगे, अलग से कोई आदमी आएगा तो उसका पद अलग से लेंगे। अध्यापक की औसत आयु 15 है, यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए, अब एक टीचर प्लस 24 छात्र, इन सभी का एवरेज जो है 15 है। कह रहा टीचर को छोड़ दो, तो टीचर तो अपने 15 लेके जाएंगे, लेकिन उनके जाने से जो बाकी 24 है उनमें 1 की कमी हुई है तो वो ले गए। अब तक क्लियर होगा, कई सवाल हमने करे इस तरह के। कितना होगी टीचर के? 39। एक कंपनी के 30 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4000 है, यदि प्रबंधक को भी शामिल कर लें, यानी एक एक्स्ट्रा आदमी आता है तो वेतन 4300। 4300 का मतलब होता है 300 बढ़ गया भाई औसत वेतन, ठीक है। अगर 300 बढ़े हैं तो जितने भी कर्मचारी हैं उन सब में बढ़े होंगे। कितने कर्मचारी हैं? 30। एक अलग से आया तो 4000 था, अलग से आया 4300 हो गए, यानी 300 बढ़े, उसके में बढ़े, अलग से आने का अलग, और सब में बढ़ेंगे 30 कर्मचारी। बस जोड़ दीजिए, 9000 तो ये हो गया, 9 और 4 13300, आंसर आ गया जी मैनेजर साहब का वेतन।
आपसे कहता है एक समिति में 8 सदस्यों की औसत आयु 40 है, यदि 55 के स्थान पर 39 वाला, बिल्कुल वही सवाल है। 55 के स्थान पर 39 का आ गया तो कितनी कमी होगी? 16 की। पर हेड देखें तो कितनी कमी होगी? 2। कह रहा प्रारंभिक औसत 40 था, जब नया आदमी आ गया तो भैया 2 की कमी कर दें, आंसर आ गया 38। कहता 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि वे 92 प्राप्त करता तो औसत होता 84। तो आप टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल तो भाई मैं औसत से निकाल पाता हूँ। 84 × 8 कितना हो गया? 672। पर 672 तब होता है जब उसने 92 लिए थे। पर हम जानते हैं 92 तो आए नहीं, आए कितने भैया? 85, है नहीं? तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 7 का। तो वास्तव में मैंने 7 ज़्यादा जोड़ लिए है तो 85 मेरे, पर मैंने 92 के अकॉर्डिंग औसत लिया है, तो बस मैं 7 घटा दूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। सही वैल्यू क्या है? 7 ज़्यादा जोड़ लिए तो 7 घटा देते हैं, बाकी तो सब वैसा ही है ना। सोहन से दुगना धन है, सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धन है। तो अगर मैं कहूँ पंकज पे 100 है तो सोहन पे 150, और मुकेश पे तो इससे भी दुगना हो गया 300। रेशो बनाऊँ तो कितना रेशो बन जाएगा भाई? अब ये आप इसे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। 6 3 9 2 11x अपॉन 3, औसत कितना हो गया? 11,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3,000। मुकेश का पूछ रहा है तो मुकेश को बता दीजिए भाई, 6 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 18,000। ठीक है, तीनों के रेशियो बना दिए, सिंपल फार्मूला का है औसत का। कहता है कि स्कूटर सवार 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 50 की स्पीड से आता है, 30 की स्पीड से जाता है, उसकी एवरेज स्पीड बताइए। अगर मैं इसे x लिख दूँ, इसे y लिखूँ, तो एक फार्मूला बना सकते हैं, बहुत काम का फार्मूला है ये। बस ध्यान रखें दूरी बराबर होनी चाहिए। जब भी दूरी बराबर तय करें, औसत चाल पूछे, लगा दीजिए 2 × 50 × 30 अपॉन इन दोनों का योग 80 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा जी आपका 150/4। चलो और काट देते हैं, 25 2 75/2 आ गया, या 37.5 लिख दीजिए। कह रहा क्रिकेट की 9 पालियों में एक खिलाड़ी ने कुछ रन बनाए, 10वीं पाली में जब 100 रन बना दिया तो पिछले एवरेज को 8 बढ़ा दिया। ये बहुत आता सवाल। तो भैया 10वीं पाली में इसने रन बनाए 100, पर इसे तो उन्हीं 9 पालियों के एवरेज में शामिल करना है। तो इसने क्या करा, पिछली 9 पालियों में 8 रन बढ़ा दिए औसत में। तो यानी कि इसके 8 रन हर पाली ने लिए, तो 9 पाली ने कितने ले लिए भैया? 72। अब इसके क्या है, अगर इसे उस एवरेज में इसलिए दिए कि उसके जैसा हो जाए, तो अब इसके पास कितने हैं? 28। पूछ रहा नया औसत क्या है? जो बचा है, क्योंकि अब तो ये उन्हीं के जैसा हो गया ना बांट के, तो ये हो गया जी नया एवरेज 28। पिछला पूछे 8 कम करके बता दें। ठीक है, वैसे ज़्यादातर अंतिम औसत ही पूछता है। तो आज हम लोगों ने औसत के करीब करीब हर टाइप के सवालों को करा है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप इस क्लास को सही से करते हैं तो 101% पेपर में तो कोई सवाल नहीं छूटेगा आपका। आप इसे आराम से करिए, 1 बार 2 बार 3 बार कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो उसे देखिए 2 बार 3 बार देखना पड़ता है। मैथ प्रैक्टिस टॉपिक है, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ जरूर आएगा।
तब भी अगर आपको किसी सवाल में डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिए, मैं इसे आपको ज़रूर क्लियर कराऊंगा। ऐसा नहीं कि जो सवाल मैंने कराया है वही आप औसत से रिलेटेड कोई भी सवाल डालिए। औसत की वीडियो देखिए, औसत के सवाल डालिए, परसेंटेज की वीडियो देखिए, परसेंटेज के सवाल डालिए। मैथ के मैं सभी टॉपिकों की एक बड़ी बड़ी वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे टॉपिक सवाल मिले। वैसे कुछ छोटे छोटी वीडियो मैंने डाली हैं, बट वहाँ पे बच्चों की कि भैया एक बड़ी वीडियो डालिए एक टॉपिक पे, तो मैं एक ही टॉपिक पे बड़ी वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप एक साथ बैठ के एक चैप्टर को, कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर सकें। ठीक है, देखिए अगर कोई दिक्कत होती है मेरे नंबर पे आप सवाल भेजिए, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी सवाल भेजिए, लेकिन कम से कम अपने सब्जेक्ट से ना भटके। औसत है, औसत का सवाल भेजिए। ठीक है, परसेंटेज की वीडियो देख रहे हैं, परसेंटेज का सवाल भेजिए। मैथ जो है प्लानिंग से भी होना चाहिए, मैथ को सही ढंग से भी करना चाहिए। ठीक है, करिए। यूपी पुलिस आपका आने वाला एग्ज़ाम है, तैयारी करें, तभी ये सफलताएं मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।